हेलो दोस्तों, आज मैं कोई खाने की रेसिपी लेकर के नहीं आया हूँ जो कि कहूँगा मैं खाने में बहुत टेस्टी है। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि जो 2 प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके हेल्थ से रिलेटेड है और इनको आप मार्केट से बहुत महँगे रेट में लेकर के आते हो, जबकि घर पे आप बहुत आसानी से बना सकते हो। इनके अनगिनत फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारे आई दृष्टि को स्ट्रॉन्ग करता है, दिल की बीमारियों से हमें बचाता है, स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारे हेयर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन में अच्छा होता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा होता है। ऐसे अनगिनत फ़ायदे हैं, तभी तो आंवलों को हम अमृत फल कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे टोटल 5 किलोग्राम आंवला फ्रूट्स लिए हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश ताज़े, आप देख सकते हो। और इन्हीं से कुछ पार्ट्स के मैं पाउडर बनाने वाला हूँ और कुछ पार्ट से मैं जूस बनाने वाला हूँ। तो जो ये मैं छोटी थाली में दिखा रहा हूँ ना आंवला, ये 1.5 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा है, यानी लगभग पौने 2 किलोग्राम के आसपास में है। इसका मैं जूस बनाने वाला हूँ। और ये जो बड़ी थाली में दिख रहा है ना आंवला, ये 3 किलोग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 3.25 किलोग्राम। इसका मैं पाउडर बनाने वाला हूँ। अब इन आंवलों को आपको यूज़ कैसे करना है, तो जब भी आप आंवलों को मार्केट से ला रहे हैं या फिर खेत से तुड़वा करके ला रहे हैं, तो इसे अच्छे से पानी में डिप करके वॉश कर लीजिए, ताकि इसके ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह लगा हो या फिर कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के रेजिड्यू वगैरह आंवले के ऊपर लगा हो तो अच्छे से साफ़ हो जाए। वॉश करने के बाद में इसे आप किसी साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ करके छाँव में रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए, या फिर पंखे के नीचे रख दीजिए, ताकि इसके ऊपर जो पानी लगा है वो पूरी तरह से सूख जाए। और ये देखिए, आंवले के ऊपर जो एक हल्का सा ब्राउन ब्राउन का दाग दिखता है, लगभग सारे आंवले पे ये दिखते हैं, वो नॉर्मल है, क्योंकि आंवले पेड़ पे ना एक दूसरे से सटे होते हैं, तो आपस में रगड़ करके वो दाग लग जाते हैं। लेकिन जो सड़े होंगे ना, इस तरह से राउंड स्पॉट बना होता है और हल्का सा दबा हुआ होता है उस स्थान पे, आप इसे फिंगर से दबाओगे ना तो दबेगा। तो ऐसे आंवलों को हमें निकाल देना है, इसका यूज़ नहीं करना, नहीं तो जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। चलिए फिर सबसे पहले हम आंवले से पाउडर बनाएंगे, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो पहले हम इसी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक मैंने यहाँ पे थाली लिया है और एक मीडियम साइज़ के छेद वाला हमने यहाँ पे ग्रेटर लिया है। अब इसी ग्रेटर की हेल्प से हमें एक एक करके सारे आंवलों को ग्रेट कर लेना है। आप चाहो तो इसे बड़े बड़े छेद वाले भी ग्रेटर से आप ग्रेट कर सकते हो। मीडियम साइज़ से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आसानी से जल्दी से सूख जाए। वैसे बड़े छेद वाले भी ग्रेटर से आप ग्रेट कर सकते हो, उसको सूखने में बस 1-2 घंटा हो सकता है, ज़्यादा टाइम लगे। अब आपको लग रहा होगा कि एक एक आंवले हम कब तक ग्रेट करेंगे, बहुत टफ काम है, बट यकीन मानिए बहुत आसानी से आप इसे ग्रेट कर पाओगे ना। बस आपको देखने में सिर्फ लगेगा कि छोटे छोटे आंवले हैं ना, कब तक ग्रेट करेंगे, लेकिन अब जब आप एक बार इसे ग्रेट करना स्टार्ट करोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बहुत आसानी से आंवले ग्रेट हो जाते हैं। तो अगर आप नहीं भी ग्रेट करना चाहते हो ना, तो इसके अलावा 2 मेथड मैं आपको और बताऊंगा कि आंवले का पाउडर बिना ग्रेट किए हुए कैसे बनाएं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और ये देखिए, मैंने आंवलों को अच्छे से ग्रेट कर लिया है बहुत ही आसानी से, और इसे ग्रेट करने में मुझे लगभग 40 मिनट का टाइम लग गया है। 15 से 20 आंवले हमने बचा करके रखे हैं। अगर आप ग्रेट करने से बचना चाहते हो तो आपको मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। तो इन आंवलों को क्या करेंगे, हम चाकू की हेल्प से इनके छोटे छोटे पीसेस में अच्छे से कट कर लेंगे, बस बीज को हमें छोड़ देना है। और ये लीजिए, जो हमने 15 से 20 आंवले बचा करके रखे थे ना, उन सबको हमने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया। अब आपके घर में अगर चॉपर हो तो आप चॉपर लीजिए और चॉपर में आंवलों को ट्रांसफ़र कर लीजिए। एक बार में जितना आए, तो 2 बार में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके चॉप कर लेंगे। इसे अच्छे से एकदम महीन चॉप करना है, क्योंकि जितना आप महीन चॉप करोगे ना, ये आसानी से जल्दी से सूख जाएगा। प्लस छोटे छोटे पीसेस भी रहेंगे ना, तो इसे पीसने में भी आसानी होगी। ये देखिए, मैंने इसे कितना फाइन चॉप किया ना, तो मैं बताऊँ ना, मुझे ग्रेट करना ज़्यादा ईजी लगा। अब मैं आपको तीसरा मेथड बता रहा हूँ। अगर आप चॉप भी नहीं करना चाहते हो, ग्रेट भी नहीं करना चाहते हो, तो आप करिएगा क्या, आपको आंवलों को भाप लगाना है, स्टीम करना है। मतलब किसी भगोने में या किसी बड़े से बर्तन में पानी रख दीजिएगा बॉयल होने के लिए। उसके ऊपर स्टीमर वाली यानी जाली वाली थाली में आंवले रख दीजिएगा। ढक्कन लगा करके 15 से 20 मिनट के लिए भाप दिला दीजिएगा, जब तक कि आंवलों में क्रैक नहीं आ जाते। उसके बाद में आंवलों के सारे सेगमेंट्स को यानी बीज को अलग कर लीजिए और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके फिर उसे धूप में सुखा लीजिएगा। तो बस आंवले एकदम बिल्कुल फाइन होकर के रेडी हो गए हैं। अगला जो स्टेप है, इसे हमें सुखाना है, यानी इसके मॉइस्चर को पूरी तरह से हमें गायब करना है, उड़ाना है। तो इसे सुखाने के लिए हमें धूप में डालना होगा। अभी का जिस तरह से मौसम हो रहा है ना, धूप अच्छी हो रही है, तो इसे 2 दिन पूरे धूप में रख देंगे, ये अच्छे से सूख जाएगा। कम धूप हो रही है तो 2 से 3 दिन, 4 दिन भी लग सकते हैं। या फिर अगर आपके घर में इसे धूप में डालने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो आप इसे कमरे में ही सुखा सकते हैं, बस पंखे के नीचे आपको इसे रखना होगा। चलिए फिर, आंवले के पाउडर बनाने के लिए हमने ग्रेट किए हुए आंवले को धूप में रख दिया है सूखने के लिए। अब आंवलों से हम जूस बना करके तैयार कर लेते हैं, जो कि हमने पौने 2 किलोग्राम आंवले जूस बनाने के लिए लिए थे। अब इन आंवलों को हम एक एक करके चाकू की हेल्प से चॉप कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमें इसे पतले पतले पीसेस में ही, छोटे छोटे पीसेस में चॉप करना है, ताकि जूस अच्छे से निकल जाए।
और इस बात का ध्यान रखेंगे जितना हो सके बीज के आसपास जो भी पल्प लगा हुआ है ना हम अच्छे से निकाल लेंगे ताकि ज़्यादा वेस्टेज ना होने पाए। और ये लीजिए मैंने सारे आंवलों को कट करके तैयार कर लिया है। तो अब मैं आपको पहला मेथड बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में जूसर नहीं है तो आप आंवलों से जूस कैसे निकालेंगे। इसके लिए आप एक ग्राइंडिंग जार लीजिए और कुछ कटे हुए पीसेस को ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करिए। ज़्यादा नहीं भरना है ताकि आंवले हमें पीस करके आसानी से पेस्ट बन जाए। इसके बाद में कोई एक बर्तन ले लीजिए बड़ा सा जिसमें आप जूस को कलेक्ट करना चाहते हो। बर्तन के ऊपर कोई साफ़ सुथरा कॉटन का कपड़ा रख लीजिए या फिर मलमल का कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि आप इसे अच्छे से छन्नी से नहीं छान पाओगे। इसके लिए आपको कपड़े का ही यूज़ करना होगा। कपड़े के ऊपर पिसे हुए आंवले को पेस्ट हमें डालना है और इसके बाद में कपड़े को चारों तरफ उठा करके हाथ से ट्विस्ट करते हुए और इसे दबाते हुए अच्छे से हमें जूस को निकालना है। जितना जूस निकल जाए ना हम इसे दबा दबा करके सारे जूस को निकाल लेंगे। बिल्कुल भी हमें वेस्टेज नहीं करना है। और लास्ट में हम देखेंगे ना जब जूस निकल जाएगा तो एकदम सॉलिड ड्राई मैटर बचेगा जो कि इसमें कुछ नहीं है। आप चाहो तो आप इसे फेंक भी सकते हो, सुखा करके पाउडर भी बना सकते हो, बट इसमें कुछ बचा नहीं है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और दूसरा मेथड आपको बताता हूँ। अब दूसरा मेथड तो बहुत ईजी है, क्योंकि अगर आपके घर में जूसर है या फूड प्रोसेसर है ना तो आप उसे आसानी से इस तरह से जूस निकाल करके तैयार कर लेते हैं। तो मैं सारे आंवलों का पहले जूस निकाल करके तैयार कर लेता हूँ। और ये लीजिए हमने जूसर से भी जूस निकाल दिया और साथ में ये मिक्स कर लेते हैं जो हमने ग्राइंडिंग जार में पीस करके कपड़े से छान करके जूस को निकाला था। और इसके बाद में एक बार फिर से हम जूस को छान लेते हैं, क्योंकि जूसर से जो जूस निकला होता है ना थोड़ा बहुत मैटर जूस में आ जाता है ना। तो जिसे छानने के लिए आप चाहो तो कोई फाइन छन्नी का यूज़ कर सकते हो या फिर कपड़े से इसे छान करके तैयार कर सकते हो। चलिए जूस रेडी हो चुका है, इसको साइड में रख करके अब जूस को मेज़र कर लेते हैं। तो ये हमने 200 ml का कप लिया है और देखते हैं कि 2.25 किलोग्राम आंवले से कितना जूस निकलता है। तो ये 2 कप हो गया, ये 3 कप, 4 कप और ये 5 कप, यानी टोटल 1000 मिलीलीटर जूस निकला है ना। मतलब 1 लीटर जूस हमें प्राप्त हुआ है 2.25 किलोग्राम आंवले से। लीजिए जूस तैयार हो चुका है। अगर आपको इसे थोड़े टाइम के लिए रखना है 10 से 12 दिन के लिए, तो आप इसे बॉटल में भरिए और फ्रीज में रख दीजिए। 10 से 12 दिन तक ये फ्रीज में ख़राब नहीं होगा। आप इसमें से 2 बड़े चम्मच ग्लास में डालिए, थोड़ा सा पानी मिक्स करिए और पी जाइए। और दूसरा मेथड है, इसको आपको फ्रीज करना है, यानी इसका आइस क्यूब बनाना है। तो आइस क्यूब बनाने के लिए जो आइस क्यूब ट्रे होते हैं ना, आप चाहो तो उनमें जूस को भर करके फ्रीज़र में रख दीजिए, इसके आइस बना लीजिए। जब भी आपको ज़रूरत हो, ज़रूरत के हिसाब से आइस क्यूब्स को बाहर निकालिए, ग्लास में रखिए, मेल्ट होने दीजिए, फिर थोड़ा सा पानी मिलाइए और पी जाइए। या फिर आप किसी बड़े से ट्रे में सारे जूस को एक साथ रख करके डीप फ्रीज कर लीजिए, मतलब इस सारे जूस को आप बर्फ़ बना लीजिए। बट ये तरीका ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। 3 से 4 महीने रख पाओगे आप इसे। और कब तक आप इसका बर्फ़ बना करके स्टोर करोगे। तो चलिए बताते हैं आपको एक परमानेंट सोल्यूशन जो कि पूरे साल भर ख़राब नहीं होगा। इसे पूरे साल भर स्टोर करने के लिए हमें इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करना होगा, जो कि सोडियम बेंजोएट बहुत ही आसानी से ग्रॉसरी शॉप में मार्केट में मिल जाती है। आप वहाँ से परचेज़ करना होगा। बट कितना ऐड करना होगा, 1 लीटर जूस में हमें 1 ग्राम सोडियम बेंजोएट डालना होता है। तो जो घर में खाने की जो चम्मच होती है ना छोटी वाली, उसमें 3 ग्राम सोडियम बेंजोएट रहते हैं। तो मैंने देखिए बराबर बराबर 1 चम्मच सोडियम बेंजोएट लेना है, पूरा भर करके चम्मच भर नहीं लेना है। फिर आपको क्या करना है, 3 भाग में डिवाइड करना है, क्योंकि 1 चम्मच में 3 ग्राम सोडियम बेंजोएट आते हैं अगर आप चम्मच को बराबर भरोगे। तो देखिए मैंने इसे 3 भागों में डिवाइड किया, यानी हो गया ना ये 1-1 ग्राम 3 भाग, मतलब 3 ग्राम हो गए। तो 1 ग्राम हमें जूस में डाल देना है। अब पता है मुझे आपके माइंड में ये सवाल उठ रहा है ना कि प्रिजर्वेटिव डालना ये अच्छा नहीं होता। प्रिजर्वेटिव डालने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, कोई भी जूस जो भी आप मार्केट से परचेस करके लाते हो, किसी भी ब्रांड का हो, घर पे ही क्यों आप बना करके ना रख रहे हो ना। अगर घर पे बिना प्रिजर्वेटिव के इसे 4 महीने से ज़्यादा नहीं स्टोर करके रख पाओगे, कोई भी तरीका अपना लीजिए। और प्रिजर्वेटिव डालना एक्चुअली में हार्मफुल नहीं होता है, बट एक लिमिट में अगर डाला गया हो तो लिमिट में डालोगे तो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगा। तो 1 ग्राम से आपको ज़्यादा नहीं डालना है, ये बिल्कुल सेफ़ है। इससे अगर ज़्यादा डालते हैं तो अनसेफ होता है। और हम क्यों बोलते हैं मार्केट का सामान बहुत प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है, क्योंकि वो लिमिट में नहीं डालते ना। बहुत से ऐसे लोकल ब्रांड जो होते हैं वो अनलिमिटेड है, मतलब कुछ भी डाल देते हैं बिना मेजर किए, तो वो हमारे लिए अनसेफ होता है। बस अगर लिमिट में डालते हैं तो पूरी तरह से सेफ़ होता है। अब जूस को हमें किसी एक बॉटल में भर करके रखना है, मतलब किसी भी एयर टाइट बॉटल में भर लेना है। तो देखिए मैंने एक बॉटल में भरा, अभी और जो जूस बच गया ना मैं इसको दूसरे बॉटल में भर दूंगा। ध्यान रखना है जूस को हमें पूरे बॉटल के फुल नहीं भरना है, मतलब थोड़े से खाली करके रखना है। लगभग नेक जो गर्दन का होता है ना हिस्सा, 1 इंच हम उसको नीचे तक ही भरेंगे। ढक्कन लगाएंगे, बिल्कुल एकदम टाइटली बंद करेंगे।
चाहो तो आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो या फिर आप नॉर्मल घर के रूम टेम्परेचर पे इसे आप रख सकते हो। पूरे साल भर ये जूस खराब नहीं होगा। और ये लीजिए आंवले का पाउडर बनाने के लिए जो आंवलों को हमने ग्रेट करके धूप में रख रखा था सूखने के लिए, देखिए अच्छे से सूख गए हैं। इसे हाथ से मैं तोड़ रहा हूँ तो पाउडर बन जा रहे हैं। तो अब इनको हमें ग्राइंड कर लेना है, एकदम फाइन पाउडर बनाना है, जिसके लिए हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और थोड़े से क्वांटिटी को हम ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे। सारा एक बार में नहीं आ पाएगा तो 2-3 शिफ्ट में इसे पीसना पड़ेगा। और ये लीजिए मैंने इसे पीस करके फाइन पाउडर बना लिया। इसे आपको छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंवले जब अच्छे से सूखे हुए होते हैं ना तो बहुत ही आसानी से फाइन पाउडर बन जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे बैचेस को पीस करके तैयार कर लिया है। और ये लीजिए देखा ना आपने आंवला का पाउडर बनाना कितना आसान है। आप बहुत आसानी से घर पर इसे बना करके तैयार कर सकते हो। यही चीज़ आप मार्केट से बहुत महंगी प्राइस में लेकर के आते हो। और आजकल वैसे भी आंवले के सीज़न है ना, मार्केट में खूब सारे आंवले मिल रहे हैं सस्ते रेट पे। तो आप उसे ला करके आराम से घर पर बना करके पाउडर तैयार कर सकते हो। और इसमें तो कुछ प्रिजर्वेटिव भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखना है। आप इसे कहीं भी रखिए, फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखिए। कभी बीच में अगर लगता है कि आंवले के पाउडर में मॉइस्चर आ गया है तो आप इसे थाली में डाल करके स्प्रेड करके धूप में रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए। वापस फिर से आप इसे डिब्बे में बंद करके स्टोर कर दीजिए। और लीजिए हमारे दोनों प्रोडक्ट बन करके रेडी हो गए हैं। लगभग 3.25 किलोग्राम आंवले से हमें 500 ग्राम के आसपास में आंवला पाउडर बन करके तैयार हुआ है। ये 1 किलोग्राम का डिब्बा है इसलिए फुल नहीं भरा है। और 2.25 किलोग्राम आंवले से हमें 1 लीटर जूस मिल गया है। तो दोनों चीज़ें आप इस तरह से बना करके स्टोर कर लीजिए। अभी आंवले मार्केट में सस्ते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज का वीडियो कैसे लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।